नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना भी हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है ग्वालियर। ग्वालियर शहर के भीतर गार्डन सिटी के पास 13 अगस्त 2024 को दोपहर में झांसी रोड थाना लगता है गार्डन सिटी एरिया में, ये सूचना मिली कि स्कूटी सवार एक भाई और एक बहन जो एक ही स्कूटी पर जा रहे थे, उसको किसी लोडर ने टक्कर मार दी। इसकी वजह से बहन की मौके पर मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। खैर, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। उस घायल भाई को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद फिर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस उस लोडर की तलाश में कि कौन सा लोडर था, तमाम सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। सबसे पहले ये सूचना जिस व्यक्ति ने थाने पर दी थी या कंट्रोल रूम में दी थी, उसको ढूंढा गया, उसे बुलाया गया और आने पर यह पता लगा कि ये मृतका का पति है और मृतका का नाम दुर्गावती उर्फ मुस्कान है। मृतका के पति का नाम अजय था। अजय से पूछा गया कि भाई, आपने सूचना दी थी कि लोडर से ये एक्सीडेंट हुआ है, तो ये लोडर का आपने नंबर देखा या आप कहाँ थे? बोले नहीं साहब, वो तो हम अपने दोस्त के साथ पीछे से किसी काम से फला जगह जा रहे थे और तब तक वहाँ पर मैंने देखा कि ये एक्सीडेंट हुआ है। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि लोडर से टक्कर इनकी हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर गहराई से देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही थी कि आने वाली चोटें एक्सीडेंट से हुई चोटें हैं। भाई की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी कि वो उसको बताए कि टक्कर काहे से हुई है। जब वो उसकी थोड़ी बोलने की स्थिति हुई तो उसने बताया कि साहब, मैं ये बता नहीं सकता हूं कि टक्कर काहे से हुई है। हम लोगों के दाहिने तरफ से कोई गाड़ी आई और इसके पहले कि हम सोच पाते समझ पाते, वो चढ़ा के ऊपर निकल गई। पुलिस ने एक दिन की पूरी आसपास, आगे टोल की, पीछे टोल की, दुकानों की सीसीटीवी तलाश की कि आखिरकार ये लोडर है कहाँ, क्या नंबर है, किधर से आ रहा था। लेकिन लोडर का पता बिल्कुल नहीं लगा। कोई लोडर साल भर पहले या कोई लोडर घंटे भर पहले या घंटे भर बाद वहां से गुजरा नहीं था। लेकिन एक चीज पुलिस को सीसीटीवी खंगालते समय मिल गई कि इस स्कूटी के पीछे पीछे एक इको स्पोर्ट्स कार चल रही थी। और उसी दिन, जिस दिन पुलिस घटना स्थल पे मृतका लड़की के शव या जो घटना में घायल उसका भाई था, उसको अस्पताल पहुंचाने गई थी, तो उसी समय घटना, जो सड़क हादसा था, उससे कुछ दूर पहले, कुछ दूर आगे एक इको स्पोर्ट कार एक बिजली के खंभे में लड़ी हुई खड़ी थी। और जब तक पुलिस वहां ये सब करती थी, ऐसा बताया गया कि जो जिनकी गाड़ी थी वो अपना उन्होंने क्रेन मंगाई और उसको खिंचवा के यहां से ले गए। उसका नंबर भी कोई नहीं जान पाया। लेकिन बार बार हर सीसीटीवी में स्कूटी के पीछे वही एक इको स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। पुलिस की शंका कुछ और आगे बढ़ने लगी। उसने पति अजय को फिर से बुलाया और उसने ये कहा कि ये इस इको स्पोर्ट कार जो ये फला फला नंबर की है, क्योंकि सीसीटीवी में नंबर बहुत स्पष्ट आ गया था कि ये इको स्पोर्ट कार,
और ये जब आप मौके पे पहुंचे तो क्या आपने इको स्पोर्ट कार को भी एक बिजली के पोल से टकरा के क्षतिग्रस्त होते देखा था? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरी तो बिल्कुल नजर ही नहीं पड़ी। बहरहाल थोड़ी देर बाद जब उसको ग्रिल किया गया तब फिर उसने ये कहा कि हाँ साहब, ये इको स्पोर्ट कार हमारे दोस्त की है और हमारा दोस्त ही इसको चला रहा था और मैंने ही अपनी पत्नी का एक्सीडेंट करने के लिए इसको सुपारी दी थी। पुलिस के भी होश व हवास एकदम बिल्कुल उड़ गए, होश उड़ गए कि इतनी सफाई से किया गया ये काम, अगर इको स्पोर्ट गाड़ी का आगे एक्सीडेंट न होता तो पुलिस ये मान के चलती कि किसी लोडर से ही इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इसका पति लोडर के बारे में ही बता रहा है और लोडर की तलाश में ये इको स्पोर्ट गाड़ी मिली और हमारे ख्याल से टक्कर होने के बाद वो डिसबैलेंस होकर थोड़ा आगे जाके बिजली के पोल पे टकरा गई। अजय से ये पूछा गया कि जब तुम मौके पर थे तो तुमने इको स्पोर्ट गाड़ी के बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने लोडर की बात क्यों की? उसने कहा साहब, इको स्पोर्ट गाड़ी चूंकि आगे जाके लड़ गई थी या पुलिस उसको सीसीटीवी में देख लेती और वो जिसके नाम रजिस्टर्ड थी, फिर अल्टीमेटली पुलिस हमारे पास तक पहुंचती, इसलिए मैंने एक चांस लिया। और फिर उसने बताया कि मैंने दृश्यम फिल्म भी देखी थी और मैं करीब 6 महीने से क्राइम के ऐसे तरीके की खोज कर रहा था जिसमें मैं अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा भी दूं और पकड़ा भी न जाऊं। पुलिस ने पूछा कि इसके पीछे क्या वजह थी, तो अजय ने ये बताया कि ये मुस्कान जिसकी मौत हुई है ये उसकी दूसरी पत्नी है। दोनों के अतीत की फिर छानबीन की गई तो ये सामने निकल कर आया कि 2017 में ग्वालियर में ही अजय और मुस्कान की दोस्ती हुई। दोनों MPPCS की तैयारी कर रहे थे। तैयारी के समय दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम प्रसंग चला, दोनों में संबंध भी हुए। इसके बाद कोविड आ गया। साल 2021 में दुर्गावती उर्फ मुस्कान की उसके पिता ने शादी कर दी। घर वालों ने मुस्कान की अजय से होने वाली बातचीत और बार बार अजय के लिए मिलने जाना, इस बात का अंदाज़ा उन्हें घर के और महिला सदस्यों से जब हो गया तो उन्होंने कोविड काल में ही जल्दी में उसकी शादी कर दी। और जब उसके गर्लफ्रेंड की शादी हो गई अजय की, तो उसने भी 2022 में उसके घर वालों ने भी ये कहा कि अब किसका वेट कर रहे हो, उसकी शादी हो गई है, शादी करो। घर वालों ने एक शादी कर दी और उसकी पत्नी उसके पुश्तैनी घर बागचीनी मुरैना में रह रही थी। इसके बाद दोनों में शादी हो गई, कोविड खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। शादी के बाद भी मुस्कान और अजय की बातचीत होती रही, पुराने कस्मे वादे, पुरानी बातें और ये सब एक दूसरे को याद दिलाते रहे। उसका फर्क ये पड़ा कि मुस्कान ने का मन धीरे धीरे अपने पति और पति के परिवार से उचटने लगा और 2023 में वो अपने पति को तलाक देकर वापस आ गई। वापस आई और जिस दिन वो अपने घर पहुंची अगले दिन ही उसने फिर अजय से मुलाकात की। उसने कहा भाई तुमने जितना कहा था उतना मैंने कर दिया, अब तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दो और हम तुम अब शादी करेंगे। अब किसी को मतलब कोई रुकावट हम लोगों के इस संबंध में नहीं रह गई। अजय ने अपना फिर इधर उधर की बातें शुरू की कि अरे वो तो वहाँ रहती है, वो यहाँ कभी आई भी नहीं है और इसमें कोई बात नहीं है, वो गांव में रहेगी और तुमको हम शहर में रखेंगे। लेकिन तलाक, चूंकि इसमें परिवार के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए तलाक लेना इतनी जल्दी मेरे लिए संभव नहीं है।
मुस्कान ने की कि लेकिन हम छोड़ के आए हैं, हम तलाक दे के, हमें तो तुरंत शादी करनी है। 2023 में इन लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन की कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड कराया और वहीं पर शादी कर ली, अपना कोर्ट मैरिज कर ली, प्रॉपर कोर्ट मैरिज कर ली। और उसके साथ वो साकेत नगर पड़ाव के इलाके में एक मकान किराए पर लेके रहने लगा। मुरैना में जहां ये बागचीनी इलाके में का रहने वाला था अजय, तो घर से मजबूत था और घर वाले ही इसको यहाँ पढ़ने का या इसकी पत्नी का जो वहाँ का जो खर्च है, जो कंबाइंड फैमिली में होता है वैसे सब उसका खर्चा उठाते रहे। लेकिन चूंकि ये कोई काम नहीं करता था, कोई रोजगार नहीं करता था, बेरोजगार था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, घर से ही पैसे लेता था, उसी पैसे में सब खर्चे अपने दाएं बाएं करता था, घर से पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो जब वो साकेत नगर पड़ाव इलाके में रहने लगा तो आप ये समझ लीजिए कि दो नाव पे पैर इसने रख दिया। क्या होना था आप समझ सकते हैं। अब उसके पास दो दो पत्नियों का खर्च आ गया। पहली पत्नी गांव में थी तो उतना ज़्यादा खर्च नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई वो डिमांड करती थी, कुछ तो ऐसी डिमांड है जो पति से ही की जा सकती है, जो अपने सास ससुर से जिसके लिए पैसा लेना या उनसे कहना ये ठीक नहीं होता। तो एक तो उसकी डिमांड्स पूरी करें और दूसरा मुस्कान का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सप्ताह में एक दिन शॉपिंग, मूवी, डेट, इन सब के चलते उसे बार बार घर से पैसे मांगने पड़ते थे अजय को और खर्च बढ़ता ही जा रहा था। अजय ने मुस्कान को समझाने की कोशिश भी की कि मुझे कुछ कर लेने दो, मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी मदद करो, और जैसे ही मैं कुछ किसी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, तुम जितना सोच सकती हो उससे ज़्यादा मैं तुम पर खर्चा कर सकता हूँ, इस तरह की बात। लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कान ने कहा कि कौन लड़की है जो इतना रिस्क लेकर आएगी। शादी होने के बाद अपनी सारी सुख सुविधाओं के बाद अपने पति से तलाक लेकर तुम्हारे पास मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि भाई 500-500 रुपए के लिए तुमसे भीख मांगूँ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे जितनी ज़रूरत हो उतनी तुम ला के दो, घर की ज़मीन बेच के ला के दो। ये बात सुनते ही अजय के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि वो आखिरकार घर की जमीन, बाप जिंदा है तो वो कैसे बेच देगा। कोई उसके नाम पर ऐसा घर भी नहीं कि बेच के इसकी सारी जरूरतें पूरी करे। उसी दिन उसके दिमाग में आ गया कि ये तो किसी दिन भारी पड़ जाएगी, इसलिए उसी दिन से उसने सारी जितने क्राइम के सीरियल हैं वो एक एक करके देखने शुरू किए कि कैसे इसको ऐसा ठिकाने लगाएं कि हम बच भी जाएं और ये ठिकाने भी लग जाए। ऐसी प्लानिंग की जाए कि कभी किसी को हम पर शक न हो। प्लानिंग की भी ऐसी इन लोगों ने। देखिए, मौका ये बता रहा था कि ये हादसा है, पोस्टमार्टम ये बता रहा था कि ये हादसा है, ये एक्सीडेंट है, लेकिन उसकी एक गलती, सिर्फ एक गलती, कि कहीं इस गाड़ी का नंबर जो इको स्पोर्ट गाड़ी है इसके लिए अगर बता दिया तो पकड़े जाएंगे, लिहाजा लोडर बता दिया। अगर उसने कोई सामान्य ट्रक बताया होता तो बहुत सी ट्रकें वहां से पास हुई थी। पुलिस के लिए तो बहाना चाहिए, जो 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद बस ट्रक पास हुई होती, उसका नंबर आता, ड्राइवर पकड़कर थाने पर आता, मुर्गा बना दिया जाता। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने से कहता कि हाँ साहब, हमसे गलती हुई और हमारी ही ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ, बात खत्म हो जाती। कभी कोई अजय तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन किसी भी फुटेज में कभी भी 2 घंटे पहले या घंटे पहले, घंटे बाद कोई लोडर उस मौके पर या उससे पहले और बाद के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। बस उस लोडर को ढूंढते ढूंढते इको स्पोर्ट गाड़ी मिल गई। इको स्पोर्ट गाड़ी मिल गई
तो फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी। जांच पड़ताल से ये पता लगा कि जो गाड़ी इसका दोस्त चला रहा था उसी को इसने 2.5 लाख रुपए दिया था और सेकेंड हैंड एक इको स्पोर्ट गाड़ी खरीदी थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए ये प्लानिंग के तहत खरीदा गया था और किसी क्राइम सीरियल में उसने देखा था कि ऐसा ही करके और वो साफ साफ बच गया था। और दृश्यम तो बहुत अपील ही करती है कि मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। तो वो लड़का उसे उसके ऊपर बहुत कर्जा था और वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा और गाड़ी से फिर उसी गाड़ी से एक्सीडेंट करके, प्लान इनका दोनों को मारने का था कि कोई चश्मदीद न बचे। भाई बहन हैं तो पहले तो अकेले ढूंढा, कई दिन तक रैकी की, लेकिन वो अकेले कभी स्कूटी पर मिली नहीं, हमेशा वो भाई के साथ जाती थी। तो फिर ये हुआ कि ठीक है दोनों चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा हम पे, हमें तो इससे मतलब है। और वो 2.5 लाख रुपए अजय ने, चूंकि 10 दिन तक तो कुछ पता नहीं लगा, 10 दिन तक तो यही होता रहा कि ये एक्सीडेंट है एक्सीडेंट है। और इसी बीच में जिसने वो गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट किया था इसके दोस्त ने, उसने पैसा मांगा और 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में अजय ने ट्रांसफर कर दिया। पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूरे सबूत सारे जुटाए गए, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए, इको स्पोर्ट खरीदने के जो पेपर्स हैं वो देखे गए, किसने खरीदा था, कौन आया था, किसने इसके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स आरटीओ के यहाँ बनवाए थे। सारी चीज़ें इस तरफ इंगित करने लगी कि ये सारा मास्टरमाइंड मृतका मुस्कान के पति अजय का है। आज की घटना देखिए, बेरोजगार लड़का, कितना भी बड़ा आदमी रहा हो, कितना भी पैसा हो उसके पास, लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं था। तो एक बेरोजगार लड़का 2 नावों पर, और दोनों स्टीमर, तेज चलने वाली नाव, या एक स्टीमर एक वो पतवार से चलने वाली नाव, जब 2 नाव पे पैर रखेगा तो क्या होगा इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और 2 नाव पे पैर रखना ही उसे भारी पड़ा और वो आज सलाखों के पीछे है। जिस लड़की से प्रेम संबंध थे उस लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कर दी। तो जब उसकी शादी हो गई, घर वालों को भी अंदाज था कि उससे संबंध चल रहे हैं, हो सकता है उससे शादी करने की ये जिद करे। तो जब उनको पता लगा कि उसकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा भाई अब क्या रह गया तुम्हारे जीवन में। ठीक ठाक लोग थे मुरैना के, उनकी अच्छी सामाजिक स्थिति थी। फौरन उन्होंने देख के जो प्रपोजल आया उनकी शादी कर दी, इनकी भी शादी हो गई। लेकिन शादी होने के बाद भी अजय और मुस्कान एक दूसरे के संपर्क में बने रहे, एक दूसरे को पुराने वादे, पुराने सपने याद दिलाते रहे। और आखिरकार उस मुस्कान को ऐसा लगा कि हाँ आदमी तो वही ठीक था, घर वालों ने जबरदस्ती मेरी जिससे शादी हुई है उससे शादी कर, मैं यहाँ बंध गई हूँ, ऐसा उसने कहा था कि बिल्कुल जंजीर में बंधी हुई हूँ, मैं स्वतंत्र होकर सोच भी नहीं पा रही हूँ। बहरहाल उसने लड़के के तमाम बार रिक्वेस्ट करने, यानी अजय के तमाम बार रिक्वेस्ट करने के बाद पति से तलाक ले लिया और सीधे आकर उससे यही कहा कि मैंने अपना वादा निभाया और तुम भी अपना वादा निभाओ। वादा निभाने की बात कि मैंने तलाक लिया है, तुम भी तलाक लो अपनी पहली पत्नी से। इसके लिए वो राजी नहीं हुआ और उसने कहा कि कोई बात नहीं, तलाक हो चाहे न हो, हम तुमसे शादी करेंगे। और फिर उन लोगों ने 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली और शहर में ही एक मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। देखिए, लड़की के दिमाग में हमेशा यही लगा रहता था कि इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। घर वालों ने मेरी शादी की, अच्छे घर में शादी की, लेकिन इसी के लिए मैंने अपने पति से तलाक ले लिया, अपना ससुराल छोड़ दिया।
मैं लौट के इसके पास आ गई, फिर इससे शादी हुई। तो ये मेरे सारे नखरे उठाएगा, सारी जरूरतें पूरी करेगा, जो मांगूंगी वो देगा। आखिर अब जाएगा कहां? इसके लिए जब मैंने इतनी कुर्बानी की है तो अब कहां भाग के जाएगा ये? चाहे जैसे भी मैं जो कुछ कहूंगी ये करेगा। खर्चे बढ़ने लगे, घर वालों के दिए हुए पैसों से ये नखरे पूरा करना, पहली पत्नी की भी जरूरत पूरी करना, ये अजय पर भारी पड़ने लगा और बहुत भारी पड़ने लगा। रोज रोज के इन खर्चों से तंग आकर वो तंग आ गया और फिर उसने एक परफेक्ट प्लानिंग की। अपने 3 दोस्तों को उसमें जोड़ा, ढेर सारी क्राइम के सीरियल्स देखे। एक तरीका पसंद आया कि एक बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी जाए। पेपर्स के ट्रांसफ़र होने में या ओनरशिप ट्रांसफ़र होने में थोड़ा समय लगता है, 4-6-10 दिन। तब तक पुराने ओनर के नाम पे ही गाड़ी चलती रहेगी। कह दिया जाएगा कि बस जितना प्रोसेस में टाइम लगेगा हम नाम अपना चढ़वा लेंगे और फिर उसी गाड़ी से मर्डर किया जाए। मान लिया कहीं सीसीटीवी में आ भी जाएगा तो पुराना वाला पकड़ा जाएगा, लेकिन चाहे जितना दिमाग लगा ले, गलती करने वाला और कहीं न कहीं गलती कर देता है। इतना उसने नहीं सोचा कि जिसने गाड़ी खरीदी है, पुराने वाले के पास जब पुलिस जाएगी तो वो बताएगा कि 4 दिन पहले फलां ने मुझको इतने पैसे दिए हैं इस गाड़ी के, उसका नंबर ये है, फलां आदमी है। फिर पुलिस तो मुर्गा बना ही देती है। एक बार पुलिस के चक्कर में आएंगे तो सही पता लग जाएगा, लेकिन बस सीरियल देख के जो दिमाग में घुस गया वो घुस गया। और जब एक्सीडेंट हो गया तो वो ये कह भी नहीं सकता था कि ये वाली गाड़ी थी या ये कोई स्पोर्ट्स एक्सीडेंट हुआ है। इन लोगों ने 1 हफ्ते रैकी की और सीसीटीवी फुटेज में कितना हिस्सा आता है ये भी देखा कि उसमें नंबर प्लेट क्लियर नहीं आती है। दिमाग पूरा लगाया, लेकिन जब वो गाड़ी लड़ गई और उन्हें लगा कि पुलिस आएगी तो उस गाड़ी का भी मुआयना कराएंगे पुलिस वाले, तो हम पकड़े जाएंगे, तो उसने लोडर बता दिया। ये उसकी सबसे बड़ी चूक थी, वरना तो निपट ही गया था मामला। 15-10 दिन तक तो पुलिस भी यही मानती रही कि ये एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम बताता ही रहा कि एक्सीडेंट से आई हुई चोटें हैं। इसलिए 2 नावों पे पैर रखना और चादर के हिसाब से पैर फैलाना, ये दोनों बहुत पुरानी लोकोक्तियां हैं। पुराने लोगों ने खूब समझ के ये कहावतें कही हैं। पुराने लोगों ने जो ये कहा है तो इन्हीं सब बातों को देखकर कहा होगा। इस तरह की तमाम घटनाएं उनके सामने में आसपास घटी होंगी, तभी उन्होंने कहा होगा कि चादर जितनी लंबी हो पैर उतना ही फैलाइए। और दूसरा कहा होगा कि जब 2 नावों पे पैर रखोगे तो तुमको ही डूबना हो। नावें तो हो सकता है बच जाएं, लेकिन तुम ही डूबोगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।